तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेप की कोशिश करने वाले 24 वर्षीय कजन की हत्या करने वाली 19 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने आत्मरक्षा के आधार पर आईपीसी की धारा 100 के तहत रिहा किया है। पुलिस ने कहा, कजन ने शराब के नशे में चाकू की नोक पर किशोरी से रेप की कोशिश की, जिसके बाद किशोरी ने चाकू छीनकर उसकी हत्या कर दी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार तक इस महीने 56.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1999 के बाद जनवरी में सर्वाधिक बारिश है। बुधवार को शहर में शाम 5 बजे तक 6 मिलीमीटर बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 1999 में 59.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और हर साल जनवरी में औसत 21.7 मिलीमीटर बारिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 23 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 84 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं इस दौरान डीजल की कीमत भी 26 पैसे बढ़कर 74.38 पैसे प्रति लीटर हो गई। इससे पहले 4 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में पेट्रोल की सर्वोच्च कीमत 84 रुपये प्रति लीटर थी। कर्नाटका के चिकमंगलुरु में दूल्हे के भाग जाने के बाद दुल्हन ने विवाह समारोह में मौजूद मेहमान से शादी कर ली। दरअसल दूल्हे के भाग जाने के बाद लड़की वालों ने मेहमानों में से दूल्हा खोजने का फैसला किया, जिसके बाद एक मेहमान ने शादी के लिए हामी भरी। बतौर रिपोर्ट्स, गर्लफ्रेंड के जहर खाने की धमकी के बाद दूल्हा वहां से फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अभिनेत्री कंगना रनौत से उस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतों को उनके ग्रह रूपी साम्राज्य की रानी होने के लिए वेतन नहीं चाहिए। थरूर ने लिखा, यह हर महिला को बेसिक इनकम मुहैया कराने की बात है। मैं चाहता हूं हर भारतीय महिला आप जैसी सशक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला आयशा पिरानी ने दावा किया है कि कसौटी जिंदगी के अभिनेता शेजान खान ने उनसे शादी की थी। उन्होंने कहा कि शेजान ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल किया और जिस पल उसे ग्रीन कार्ड मिल गया उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। हालांकि शेजान ने इस दावे का खंडन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य में पत्थरबाजी की घटनाओं के खिलाफ उम्र कैद की सजा के प्रावधान वाला कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, पत्थरबाज सब जगह पत्थर फेंक रहे हैं, जनता में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज ने कहा, यह बयान दक्षिणी संगठनों की रैली पर पथराव के बाद सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कथित तौर पर बिना अनुमति 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में बदलने के लिए अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पर सोनू ने कहा है कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी से मंजूरी मिलनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से मंजूरी नहीं मिल पाई। कोई अनियमितता नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। 19 वर्षीय छात्र ने केरल में डूब रहे 4 मछुआरों को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। देवांग सुंबिल 19 वर्षीय नामक इंजीनियरिंग के छात्र ने समुद्र में डूब रहे 4 मछुआरों को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। सुबिल ने कहा, उनके साथ ड्रोन ने एक शख्स के पहले विजुअल कैद किए हैं और बाद में कोस्टल पुलिस ने उसको रेस्क्यू कर लिया। बचाए गए मछुआरों से जानकारी के बाद बाकी मछुआरों का भी पता चल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। हल्के कार्डिक अरेस्ट के बाद 2 जनवरी को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। गांगुली ने कहा, इलाज के लिए मैं अस्पताल के डॉक्टर का शुक्रगुजार हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, माननीय मोदी जी, आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय भाव 50 रुपये 96 पैसे है, जो डॉलर रुपये भाव के अनुसार 3725.92 बैरल बनता है। प्रति लीटर का भाव 23.43 पैसे बनता है। उन्होंने कहा, लेकिन लूट देखें, पेट्रोल का भाव 44
₹2 लीटर है। डीजल 74.38 है। गौरतलब है कि दिल्ली में पेट्रोल पंप की कीमत 84.2 लीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली की 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली के मद्देनजर हरियाणा में कुंडली मानसेर पलवटल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने चमत्कारी या अलौकिक शक्तियां होने का दावा करने वाले उत्पादकों के टीवी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। बकौल हाईकोर्ट, ऐसे टीवी विज्ञापन महाराष्ट्र मानव बाली अमानवीय अघोरी प्रथा रोकथाम और काला जादू कानून के तहत दंडनीय है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ऐसे विज्ञापनों के निर्माताओं पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।